गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है एक बार फिर अपने पॉलिटी स्पेशल बैच में। हम लोग पॉलिटी स्पेशल बैच में भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट किए हैं। यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे हम लोग, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में दो पार्ट था, कंपनी का रूल, क्राउन रूल। हम लोग कंपनी का रूल समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग क्राउन का रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी का रूल पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे पुराने वीडियोज में जाएंगे तो आपको 4 वीडियो में कंपनी का रूल समाप्त किया हुआ मिलेगा। आज हम लोग क्राउन का रूल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि 1857 के विद्रोह में महारानी विक्टोरिया शासन कर रही थी ब्रिटेन में। उन्होंने विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर कहा कि अब महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा और अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश का ताज का शासन चलने लगा। और हम लोग बताना चाहते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। विद्रोह के बाद वो इस्तीफा दे दिए। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी और उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 का विद्रोह के बाद क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1857 का भारत शासन अधिनियम। इसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जिसको भारत में 1 नवंबर 1948 को भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। मिंटो पार्क, जिसे अब आज़ाद पार्क भी कहते हैं, कंपनी गार्डन भी कहते हैं, इलाहाबाद में 1 नवंबर 1998 के लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में इसे पढ़ा गया। 1858 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई और महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसके बाद निर्देशक मंडल एंड नियंत्रक मंडल को भी निलंबित कर नया पद बनाया गया, भारत का सचिव, जिसे गृह सरकार भी कहा जाता था। इस नए पद के भारत का सचिव को वेतन एवं भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। भारत का सचिव यह हमेशा ब्रिटेन की संसद में मंत्रिपरिषद का सदस्य हुआ करता था। ये जो भारत का सचिव था, ब्रिटेन की संसद में मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हुआ करता था। और भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संसद से ही लिया गया है। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण कार्य और एक किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस शासन अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। और भारतीय परिषद जो था उसमें 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन बनाते थे और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी नियुक्त करते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे 1858 के भारत शासन अधिनियम के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रथम बार बजट पेश किया गया। 1860 में प्रथम बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। उसके बाद 1861 में
भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की स्थापना की गई, जिसके तहत 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई। उसके बाद इस अधिनियम में भारत के वायसराय को नए प्रांत बनाने का अधिकार था तथा कलकत्ता और मद्रास एंड बम्बई 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद 1861 के भारत परिषद अधिनियम के महत्वपूर्ण कार्य भारत के वायसराय को नए प्रांत बनाने एंड वहां उप गवर्नर की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। उसके बाद वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और भारत का विभागीकरण किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत का विभागीकरण किया गया। यह कार्य भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ, इसलिए लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का जनक भी कहा जाता है। और 1861 के भारत परिषद अधिनियम में के तहत भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद इस अधिनियम के अन्य कार्य में महत्वपूर्ण काम है भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1880 के तहत 1861 में आईपीसी की शुरुआत की गई। कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, आईपीसी की शुरुआत कब की गई? 1861। यूपीएसआई के में आया हुआ प्रश्न है। संसद में सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। अब हम लोग कल 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।